देखो सिंथेसिस याद करने का सिंपल तरीका है कि नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो और डेली पूरा सब कुछ सिंथेसिस याद करने का जरूरत नहीं है। 3-4 करके ऐसे रिएक्शन डेली लिखते जाओ, उतना टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। डेली सिंथेसिस करते जाना। एग्जैक्ट पूरे स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, सिंथेसिस में मेन पूछी जाती है, या तो आपको रिएजेंट पूछा जाएगा या प्रोडक्ट क्या बन प्रोडक्ट रहा क्या है, बन ऐसे रहा है? आपको आइडेंटिफाई करनी रहेंगी चीजें। मनदीप भी ऑलरेडी सेड, अभी आपको मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना, आपको यहाँ पे सेल्फ एनालाइज ये करना है कि आपने जो चीजें पढ़ी है, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, आप वीकली कंबाइंड सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दें, तो आपने क्या चीजें पढ़ी थी और आपको किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बने, अगर आपने वो देखो बताना ये जो स्टार्ट करो। टॉपिक था मैंने अपना थर्ड ईयर में ही बना लिया था जब केमिस्ट्री शुरू किया था। अरे कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी कुछ सब्जेक्ट्स फार्मा में तो सब कुछ माइनर सेम ही ही चेंज होता है। करेगा, तो ऑलमोस्ट जो बी फार्म का सिलेबस रहेगा वो पूरा इधर कवर होगा, तो उसके कुछ टॉपिक्स और ऐड हो जाएंगे, तो उनके क्वेश्चंस और इंक्लूड हो जाएंगे। यदि आप फार्मा प्रोफेशनल हो, फार्मा में यदि स्टूडेंट या फिर टीचर हो, यू मस्ट डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। इससे आप डॉक्टर पीके जीपीटी को फ्री में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है, आपको साइन अप कर लेना है थ्रू योर जीमेल। हमारे ऐप के अंदर में बहुत सारे फ्री कोर्सेस है, उसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, जो आपको फ्रंट में ही दिखेगा। फ्री में क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। एडिशनली आपको डॉक्टर पीके क्लासेस में मिलता है हमारा एआई डॉक्टर पीके जीपीटी, जो फार्मेसी के लिए डिजाइंड है, जिससे आप चैट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट और थ्रू वॉइस। सो डाउनलोड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। अच्छा सेशनल एग्जाम आ रहा है। सेशनल एग्जाम के लिए तुम लोग एक काम करो, डेली 1-1 घंटा ऐसे करो कि कॉलेज में जो टेस्ट एग्जाम होता है उसके लिए 1 घंटा अलग से रखो कि उसके ऊपर डेली पढ़ना है। बाकी तुम जीपैट नाइपर के लिए पढ़ो। और क्या है कि जीपैट नाइपर और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, सेम सिलेबस है। सेशनल एग्जाम के लिए मेनली आपको इतना एफर्ट्स देने नहीं पड़ेंगे, उसके मतलब परसेंटेज भी कम रहता है, मेन आपको एंड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसका वेटेज आपके कॉलेज में ज़्यादा ही होगा, ऑलमोस्ट सेम रहता है सब जगह। तो उसके लिए आप 1-2 दिन की स्टडी भी करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, और ऑलमोस्ट जो चीज़ें आप वहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं वो आपका जीपैट नाइपर में भी है, तो दोनों तरीके से रिवीजन ही होगा आपके सिलेबस का। अनलॉक बुक में जो हो जाएगा। अरे हाँ भाई, पहले अनलॉक जीपैड बुक जो है लाइव क्लास करो, उसके बाद अनलॉक जीपैड बुक में जो है वो खत्म करो, उसके बाद बाकी बुक में जाना। उधर रिवीजन का आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आप मतलब वीकली भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एक बार अपने जो भी लेक्चर्स हो गए, अगर उसमें कोई पॉइंट्स कवर नहीं हुए अच्छे से, तो एक बार लेक्चर रीवॉच करो, देन उसके एमसीक्यू और जो मॉक टेस्ट चल रहा है उनको लगाओ, देन 2 से 3 दिन बाद उसको रिवीजन करने की कोशिश करो, तो वो ज़्यादा मेमोरी में रिटेन रहेगा। हैब या हैब, क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? एचएपी बोल रहे हो या एचएपी? सिद्धार्थ एक बार फिर से कमेंट करना, क्लियर नहीं हो रहा है क्या पूछना चाह रहे हो। देन गुलाम, आप बुक परचेज कर सकते हैं, ऐप भी आपको सेक्शन मिल जाएगा, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नीचे नीचे डाउट से दो। हम्म। कोई बात अच्छा ओके, हैप के बारे में, तो हैप में ऐसा इशू नहीं है, आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने होंगे, जैसे जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं कंटिन्यूस उसको लो, एंड उसका कुछ पोर्शन फार्माकोलॉजी से भी रिलेटेड है, तो अगर आप उसको करोगे कंबाइंड पैथोफिजियोलॉजी में भी हेल्प करेगा, तो हैप के पोर्शन से क्वेश्चंस क्योंकि आते हैं फार्माकोलॉजी के साथ, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है पूरा। हाँ, क्या है कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम हैप और नहीं पढ़ोगे और पैथोफिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो ना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए हैप और पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ो, फिर जाके तुम फार्माकोलॉजी में जाओगे, इजी सी मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे हो जाएगा, हैप तो पढ़ना ही है। निहारिका, आप मेंटरिंग सेशन के लेक्चर्स का बोल रही हैं, जो रेगुलर लेक्चर्स हैं, तो उसका आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा है, तो उसमें लेक्चर्स मेंशन है कि कितने होने हैं सब्जेक्ट वाइज सारे। प्रॉपर के लिए कुछ थोड़ा बता दो प्लीज, ईयर प्रीवियस ईयर बहुत कुछ पढ़ा था सब भूल गया, अब लाइव क्लास करता हूँ बस, याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे ऐसे होता है, तुम एक काम करो, डेली जो लाइव क्लासेस हो रहा है वो लाइव क्लासेस पूरा अटेंड करो, और दिन में तुम्हारे लिए तो तुम लोग घर में ही बैठे रहते हो, फ्री फ्री होता है पूरा, इसलिए ऐसे करो कि दो मेजर टॉपिक का सब्जेक्ट उठाना, मतलब दो मेजर टॉपिक का दो टॉपिक उठाना और माइनर टॉपिक का दो टॉपिक उठाना, ऐसे रिवीजन करते जाओ।
देखो दिसंबर से पहले तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। पॉलीपूरा तो हाँ, जीपैट के अलावा नाइपर है, आईआईटी बीएचयू का भी अपना एग्जाम होते हैं। देन आप जीपैट के बेसिस पे आईसीटी एंड डिप्सार भी जा सकते हैं। रेस्ट आप गेट के थ्रू बाकी आईआईटीज में भी जा सकते हैं, अपना एमटेक और बाकी कोर्सेज भी कर सकते हैं। है बाउंस कर रहा है भाई। मैं मैथ बैकग्राउंड से, भाई मैं भी खुद मैथ बैकग्राउंड से हूँ, मेरे लिए ही प्रॉब्लम ये था। बट वो अनलॉक जीपैट बुक पढ़ो और सर का जो वीडियो लेक्चर है हैप का वो देखो पहले, आसान हो जाएगा। देवा सर का वीडियो देखो हैप का, इजीली हो जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक लो, इतना मतलब पूरा तुमने ऐसा किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ऐसा एग्जांपल दिया है, ऐसे छोटा छोटा टॉपिक पकड़ो और करो, हो जाएगा। जो भी एक एक ऑर्गन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर एनालॉग जीपीटी बुक देखोगे तो उसमें हाँ डिवाइडेड है। एक कार्डियोवास्कुलर एक बार हो गया, एक बार अलग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, तो एक एक सिस्टम करते जाओ। देन उसके एमसीक्यूज एक बार देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यूज देख के, बुक में उसी के पीछे मेंशन है एमसीक्यूज भी। आकाश, हाँ जी पैड बुक बहुत ही इनफ है, मैंने खुद बिना किसी हाँ, फॉर्मल कोचिंग के हमारे जी पैड सामने ही बुक से बैठे हैं, करा है। सिर्फ अनलॉक बहुत ही जीपैट अच्छी बुक से बुक है, पढ़ पूरा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, सारी चीजें उसमें वेल स्ट्रक्चर्ड है। बुक अपडेट भी हो गई इस साल तो उसमें और चीजें इंक्लूडेड हो गई तो और बेटर हो चुकी है। और बहुत ही इनफ है, अच्छी रैंक आप अंडर 100 अंडर 50 भी स्कोर कर सकते हैं उसके थ्रू। बी फार्म फर्स्ट ईयर वाले क्या करें? तुम बी फार्म फर्स्ट ईयर से सिर्फ लेक्चर जो हो रहा है वो देखो, और सेमिस्टर में जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ो। और तुम्हारे पास पहले से टाइम है तो पहले से तुम रेफरेंस बुक को अभी पढ़ सकते हो। अभी मेनली जो भी स्टैंडर्ड हाँ, बुक्स हैं सारे, उसको स्टैंडर्ड बुक है, मतलब उसको तुम रीडिंग की स्टैंडर्ड आदत बुक डालनी रीडिंग पड़ेगी। पहले। उसको रीडिंग करना स्टार्ट कर दो जो भी चीजें हैं, देन सेकंड ईयर से अच्छे से और इसमें फोकस्ड हो हाँ, जाना। तुम फर्स्ट ईयर में हो अभी, सिर्फ तुम लाइव क्लास अटेंड करो और जो रेफरेंस बुक है ना, सेमिस्टर में जितना सब्जेक्ट है वो ही पढ़ो, बस अच्छे से पढ़ना। क्वाली एग्जाम्स के बारे में बता दिया है, जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्स होते थे, तो प्लीज डोंट रिपीट द कमेंट्स। बाकी लोग के चलो, कमेंट्स रह सकते हैं। तुम जीपेट के लिए बस प्रिपरेशन कर लो। बाकी जो फार्मेसी में एग्जाम होता है वो इससे इसके नीचे लेवल में ही होता है। जीपेट में इतना प्रिपरेशन कर लोगे ना, बाकी जो एग्जाम आएगा तुम ऐसे ही क्रैक कर लोगे। एक्स्ट्रा आ रहा हूँ रितेश डिटेल। भाई, अभी आ रहा हूँ मैं। एक नोट्स लेकर आया हूँ। ये हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मैंने जैसे नोट बनाया था वही शेयर करके बताएंगे कि कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, सब बताएंगे। रितेश, मेनली केमिस्ट्री के जो पोर्शन से डिवाइड करना, जैसे जीओसी का एक पार्ट आता है तो आपको थोड़े बेसिक्स उसके क्लियर करने पड़ेंगे। देन रेस्ट नेम रिएक्शन बहुत ही मेजर पार्ट है। और एक पार्ट आता है हेट्रोकेमिस्ट्री का, तो मेजर तीन पोर्शन में डिवाइडेड है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे तभी सारी चीजें केमिस्ट्री में क्लियर होंगी, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होगा क्वेश्चंस करने में। वो बता देंगे कैसे पढ़ना है। और अरे ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से तो तुम्हारा मेड केम भी आधा आधा इधर ही हो जाएगा, क्योंकि मेड केम में कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक के ऊपर बेस, ऑर्गेनिक में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो तुम उधर इजीली समझ पाओगे। मेनली क्योंकि जो हेट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं जियो ऑर्गेनिक के अंदर, तो उसमें जो भी आप हेट्रोकेम की मोइटी पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे मेड केम में जो पोर्शंस आते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स है, तो उसको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसमें मेन मोइटी आपको याद करनी है प्रोटोटाइप ड्रग की। तो उससे ऑर्गेनिक आप अच्छे से कंप्लीट करोगे तो मेड केम भी आपका हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सिविक्स में सिविक्स का स्टैटिस्टिक्स में सच मेमोराइज करने वाले जो आपके वैल्यू बेस्ड टर्म्स है वो तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। आप उसको शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं, टेबल्स बना के, या अपने शॉर्ट पेपर में बना के रख सकते हैं, स्टिक कर दो अपने जहां आप स्टडी टेबल हो, तो उसको कंटिन्यूस आप 2 से 3 दिन में देखते हो तो वैल्यूज वाला पोर्शन याद होगा। देन रेस्ट थ्योरी पोर्शन है तो वो तो आपको करना है। मैंने भी ऐसे किया था। सिविक्स में क्या है कि बहुत सारे ऐसे टेबल होता है, जैसे कि कार्स इंडेक्स, हॉर्सनेस रेशियो, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो कि एचएलपी जो स्केल है उसमें कि हर साल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, ये या तो जीपेट या तो नाइपर में मतलब हर साल वो पूछता ही पूछते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है तुम अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिकी नोट या कुछ छोटे से पेज में ले रख कर चिपका लो, और डेली एक आध बार देखोगे ना ऐसे ही याद हो जाएगा। जितने भी सर जैसे एनालॉग चिपा ने टेबलर फॉर्म में डेटा दिया तो उससे थोड़ा और मेमोराइज करने की जरूरत है। वो सारा एज सेम टू सेम लैक मैन से डेटा लिया गया स्टैंडर्ड बुक से, तो आपको वो चीजें टेबलर फॉर्म वाली सारी कंप्लीट करनी है। स्टैटिस्टिक्स में मेनली उनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम डिस्टर्ब करते हैं।
नहीं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जीपैट नाइपा जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं, नेशनल लेवल एग्जाम, तो आपको उसको प्रायोरिटी रखना है। ये सारी चीज़ें आपको अनइंस्टॉल कर देनी है अभी के लिए तो। अभी के लिए वो सब यूज मत करो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम रख सकते हो कि 10 मिनट 20 मिनट ऐसे, ठीक है। बाकी उतना ज़्यादा यूज मत एक्स्ट्रा, करो। क्योंकि सेशन आप जो भी स्ट्रेच सेशन है उसके बीच में ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर स्क्रॉलिंग करने चलेगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, देन आप बैठेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी इतना अचीव नहीं होगा चीज़ों में। जो भी करो मतलब अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। फेसबुक चला रहे हो तो मतलब 5 मिनट 10 मिनट ऐसे देखो और हो जाएगा तो बैक हो जाना उधर से। देन रात और भैया पैथो स्किप कर तो पैथोलॉजी का सच, हाँ मेजर पोर्शन में तो नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी की पैथोलॉजी पूछ, जैसे आप जो भी फार्माकोलॉजी में कैटेगरी हाँ, पढ़ रहे हैं डिजीज की, लाइक डायबिटीज आ रहा है या इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो इनके कुछ पॉइंट्स स्पेसिफिक होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इसको बेसिक लेवल पे करना है, बहुत डीप करने की जरूरत नहीं है अभी। देखो, हाँ, पैथो और एचएपी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है ना, इधर से क्वेश्चन डीप पे नहीं आएगा तो डीप में उतना नहीं आता है, पर तुम फार्माकोलॉजी पढ़ नहीं सकते हो इसके अलावा। तुम पैथो किसी किसी डिजीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे तो तुम फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ोगे। वही तो है पैथोफिजियोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर तो सब कुछ एकदम कॉम्बाइन होता है। जैसे मेड केम में पढ़ोगे उसमें ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, बायोकेमिस्ट्री भी होता है। ऐसे फार्माकोलॉजी में एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कॉम्बाइन में ही होता है। तीनों जो भी सब्जेक्ट है वो बेसिक है। इंटरकनेक्टेड हैं। एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी ये नहीं पढ़ोगे तो तुम फार्माकोलॉजी पढ़ने में दिक्कत आएगा तुम्हें। भैया आप बताइए मैं क्या करूँ? मैं लाइव क्लास अटेंड करता हूँ लेकिन टेस्ट में मेरा क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। क्वेश्चन मेनली आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे से पहले समझना चाहिए, क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, और आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो क्वेश्चन करने में इशू तो आएगा ही। एक बार आप लेक्चर को अच्छे से वॉच करिए, उसके अपने खुद के नोट्स बनाइए, देन अगर लग रहा है कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं है तो एक बार लेक्चर दोबारा देखो और अपने नोट्स में उस पॉइंट्स को ऐड कर लो जो भी है, देन क्वेश्चंस करते जाओ। क्वेश्चंस में अगर अभी नंबर कम आ रहा है तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना, वो इनिशियली सबके साथ होता वो है। सबके साथ ही होता है। हम ये लोग पहले टाइम। जब शुरू शुरू करते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, फिर भी हम हमारा मतलब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 50-60 आ रहा है, बाकी ऐसे नहीं आ रहा है। ऐसे सबके साथ होता है। पर तुम ये मत देखो कि तुम्हारा 40-50 क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहा है। तुम ये देखो कि क्यों नहीं आ रहा है। तुम अच्छे से पढ़े हो इसलिए तुम्हारा 50 क्वेश्चन सही हुआ है, ये भी देखो। ये पॉजिटिव वे में देखो। और बाकी जो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो देखो पहले। और एनालिसिस तो बिल्कुल करना ही है। सेल्फ एनालिसिस मस्ट है, आपको करनी ही पड़ेगी कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्योंकि उससे चीजें अभी वो क्लियर होगी। टाइम है, तुम्हारा क्या गलती है, वो अभी टाइम है तुम देखने का। बढ़िया सारा यार। दीक्षा, आपके टेक्स्ट में कुछ एरर आ रहे हैं तो, या ऑटो करेक्शन अगर ऑन है तो उसको ऑफ करके लिखिए, तो क्लियर होगा आपका क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन भाई नहीं याद हो रहा है। नमन क्लासिफिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन उसी से बनते हैं, तो वो आपको याद करने हैं। आप उसमें ये कर सकते हैं कि निमोनिक से ट्रिक्स बना सकते हैं, अपनी खुद बनाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा याद करना। देन उसमें आपको जो मेजर ड्रग्स उनके बारे में थोड़ा डिटेल चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सारी चीज़ें तो करनी है, लेकिन मेन है जो क्लासिफिकेशन वो आपको याद करना पड़ेगा। देखो, क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी के लिए कॉमन है, ये सब लोग करते ही है। ये बोल सकते हो कि फ्री का नंबर है। तुम इसमें से डायरेक्ट पढ़ोगे, इसमें से आ जाएगा। ये तुम नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए डेली तुम टॉपिक पढ़ने से पहले एक आध बार क्लासिफिकेशन में नज़र डालो और नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो। आसानी से याद हो जाएगा। और कुछ क्लासिफिकेशन जैसे देखोगे बीटा ब्लॉकर्स है कुछ, तो उनके प्रीफिक्स और सफिक्स रहते हैं तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, उसके थ्रू हाँ, उसको एक साथ अगर याद करोगे तो इजी हो और जाएगा और तुम याद खुद करना। अपने न्यूमोनिक्स ट्रिक वगैरह भी बना के याद कर सकते हो, वो ज़्यादा हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के नेम कैसे याद करें? फार्माकोग्नोसी में मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद करने टेबुलर फॉर्म ही बनाना पड़ेगा चीज़ों का, क्योंकि अगर उसमें जैसे जो भी कैटेगरीज है, एल्केलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड एंड वोलेटाइल, तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं, इनमें मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी आपके प्लांट हर्बल ड्रग्स दी गई हैं उनको आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करोगे तो ही ज़्यादा ईजी होगा।
उसमें उसकी फैमिली के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उस बेसिस पे फार्माकोग्नोसी को लर्न करें। क्योंकि इस ईयर देखा गया है कि फार्माकोग्नोसी के इतने क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर ज्यादा आएंगे या कम, तो आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा फार्माकोग्नोसी। मनदीप भी ऑलरेडी सेड, अभी आपको मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना, आपको यहाँ पे सेल्फ एनालाइज ये करना है कि आपने जो चीजें पढ़ी है, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं या वीकली कंबाइंड सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दें, तो आपने क्या चीजें पढ़ी थी और आपको किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बने। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा था और फिर भी नहीं बन रहा, यानी आपने उसको अच्छे से क्लियर नहीं करा टॉपिक को, तो आपको वो चीजें अच्छे से दोबारा पढ़नी है और देखना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। टॉपिक के ऊपर मतलब आंसर नहीं रटना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी समझना पड़ेगा। एक सेकंड। ऑनलाइन का ठीक है। हाँ, रिवीजन भूमि करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन पीरियोडिकली करते रहना पड़ेगा। तो क्योंकि जो वैल्यूज है ऐसी चीजें, उनको अगर आपने छोड़ दिया 1 या 2 वीक से ज्यादा के लिए, तो वो चीजें फिर आप फॉरगेट हो जाएंगी आपसे। एक सेकंड, एक सेकंड। सन एक ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि तुम ये सोच के रखे हो कि पूरा सब्जेक्ट एक बार पढ़ ले उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करे, ऐसा मत करो। पहले जो पढ़े हो ना वो सब कुछ भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन मतलब कंटिन्यूअसली करना ही है। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि आज जो टॉपिक पढ़ा है आज पढ़ने वाले हो उससे पहले 10 मिनट या 20 मिनट पहले वाला टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लो ना। 10 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसा काफी होता है। पहले पहले दिन पढ़े हो तो याद ही रहता है ना। 50-60% तो याद रहता है, बाकी 10-20 मिनट में ऐसे पढ़ लोगे तो हो जाएगा रिवीजन। रिवीजन के लिए मतलब अलग से टाइम निकालने का कोई जरूरत नहीं। तो नमन जैसा भी रिवीजन के लिए बताएगा वैसे आपको, क्योंकि आप अगर उसी दिन जो टॉपिक पढ़ के आपको रिटेन रहेगा, आप 1 या 2 दिन बाद उस चीज का एमसीक्यूज करते हैं, तो आपको फिर पता लगेगा कि कितनी चीज रिटेन हो रही है आपके माइंड में कि जा रही है, तो फिर आपको उस पर फिर वर्क करना है। आरटी आरटी भाई तुम अपना नेम सही से लिखोगे, ठीक है। आप अपना आईडी में जाकर आरटी एक आपने अपना फॉर्मल नाम, जो आपका ओरिजिनल हाँ, नेम है उसके थ्रू आईडी बना लीजिए, उससे सेशन पूरा ज्वाइन नाम करा करिए। लिखिए। कौन सा बैच ले, फर्स्ट ईयर वाले इस साल का। फर्स्ट ईयर के लिए बैच है ना। ऐप पे विजिट कर सकते ऐप पे हैं, ऐप पे विजिट करो या बैचेस हैं। पुष्पेंद्र सर को डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि कौन सा बैच लेना है, सर बता देंगे। ऐप पे आपको कांटेक्ट अस का सेक्शन दिखेगा, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर डायरेक्ट दी पुष्पेंद्र जाएगी। सर के साथ हो जाएगा, तुम उधर बात कर सकते हो सर से, कॉल भी कर सकते हो। सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रहा है, रेफरेंस बुक एंड जो मॉड्यूल है। देखो, स्पेशली अलग से कुछ नोट बनाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मॉड्यूल है उधर कुछ स्पेस रहता है तो कुछ पॉइंट लिख दो, या उसमें नहीं हो रहा है तो एक ए4 पेपर लो। ए4 पेपर में ऐसे स्मॉल स्मॉल जो टॉपिक वो बुक में नहीं लिखा गया है वो उधर लिख के रख सकते हो। ऐसे स्पेशली नोट बनाओगे तो ज़्यादा टाइम खर्च होगा। ये इतना छोटा सिलेबस भी नहीं है कि नोट्स बनाते जाओगे सेमेस्टर के जैसा। ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। फ्री बुक का पीडीएफ कैसे मिलेगा। रितेश, ऐप भी मतलब आपको प्रीव्यू दिया गया, आप उसमें सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं बुक्स का जाके, तो आप वहां से देख सकते हैं और परचेज भी बुक कर सकते हैं वहीं से। सिलेबस कब तक पूरा करें। मानवेंद्र सिंह, तुम अभी फोर्थ ईयर में हो क्या। नहीं, ऑलमोस्ट आपको 1 से 2 मंथ रखने हैं कि आप रिवीजन कर सकें, उसके पहले हाँ, आपको पूरा फिर कंप्लीट सिलेबस क्योंकि एक बार रिवाइज करना है दो एग्जाम या से तीन पहले। मंथ पहले से तुम्हारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस, उसके बाद 2-3 महीने में तुम 2-3 बार रिविजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसा पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री। दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। ऑर्गेनिक का जैसा बताया, आप एक बार सेशन होगा उसका भी। भैया जीपेट का फिक्स सिलेबस नहीं है क्या, टॉपिक टॉपिक वाइज।
टॉपिक वाइज ऐसे सिलेबस नहीं होता है। आपको ये मेजर और माइनर में मेनली सब्जेक्ट डिवाइड करा गया, और किसमें कित टॉपिक कितने पूछ जाते हैं वो सर ने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी, उसको विजिट करके देख लो यूट्यूब पे कि मेजर टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए पीवाईक्यू का एनालिसिस है कंप्लीट उसमें 12-13 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। नीचे बहुत कमेंट रहेगा। आप जैसे भैया न्यू सब्जेक्ट छः चलिए भैया। देखो राठौड़ चिराग जो है बोल रहा है कि मेड केम के सभी ड्रग स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। सभी ड्रग तो ऐसे स्ट्रक्चर याद करना पॉसिबल नहीं होता है। जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है ना, उसी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग याद कर सकते हो। सभी ड्रग याद करने का जरूरत नहीं। वो तो सर बताएगा ना क्लास में। भाई आप मैनुअल रिटन प्रैक्टिकल की आप कैसे मैनेज करते थे? देखो कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होता है वो उधर ही लिख लेना। 3 घंटा प्रैक्टिकल होता है उसमें। वो दो कॉलेज में ही लिख लेना। घर आके लिखने का कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है। कॉलेज आवर्स आपकी जो पर्सनल स्टडीज आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो आपका प्रायोरिटी एग्जाम देना, एग्जाम अच्छी रैंक से क्लियर करना ही है। मनोज स्ट्रेटेजी बताई जाएगी 6 मंथ के लिए, आपको अभी कंटिन्यूस स्टडी करते रहनी है और अपने टेस्ट देते रहने हैं। ये बता। हिमांशु, मैंने बुक्स ली थी सिर्फ अनलॉक जीपैड, उसके थ्रू ही करा था। और सर का फ्री सूर्य बैच भी चलता है, अभी विराट बैच भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको लेक्चर से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऊपर के ऊपर चढ़ा दूँ। गेट कैसे करें? बैकलॉग कैसे कंप्लीट कैसे करें? तो गेट का एक गेट। सेशन हाँ। करा गया था मेंटरिंग में, अदनान भैया और त्रिवेद भैया ने करा था, तो आप उसको एक बार वॉच आउट कर लीजिए। और आगे भी और सेशंस हम लोग लाते रहेंगे कैसे करना और है। बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा है कि तुम डेली पीछे जो बैकलॉग मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको 1.5 या 2x स्पीड में ऐसे देख के कर सकते हो। और उसके लिए अलग से 1-2 घंटा मैनेज करना पड़ेगा। धीरज नाइपा की सारी ब्रांच अच्छी रहती है, ये मेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। ब्रांच प्रेफरेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपको यही ब्रांच चाहिए, इसी में आगे अपना कैरियर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच चूज करनी है खुद ही। देखो ऊपर बहुत कमेंट ऐसा रह गया, नहीं पढ़ पाया। तुम फिर से कमेंट कर दो। जिसका कमेंट का आंसर नहीं दे पाया उससे कमेंट करो। बी फार्म कंप्लीट हो गया है। अच्छा हमारा बी फार्म कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर हो तुम? गेट का वैलिड 3 साल रहता है। अच्छा मानवेंद्र सिंह, तुम्हारे पास तो टाइम है। तुम ऐसे पढ़ो ना, दिन में 2 मेजर टॉपिक 2 माइनर टॉपिक लो, वो कंप्लीट करो और लाइव सेशन अटेंड करो, हो जाएगा। इतना टेंशन मत लो। जितना भी कॉन्टिन्यूसली टाइम पढ़ते डेली में रहो। उसको अच्छे से भी यूटिलाइज तुम करना दिन है में पूरा। जितना टाइम दे पा रहे हो अच्छे से दो। भैया रिवीजन और जो थिंक बाई हार्ट। रिवीजन आप मतलब कितने भी आवाज रखें, आपको ये देखना कि आपने जो टॉपिक स्टार्ट करा वो प्रॉपरली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। आपका जो मेन एम है कि मुझे ये चीजें मेमोराइज करनी है, वो हो रही है कि नहीं। इसके लिए आपको जब आप टेस्ट देंगे तभी ये चीजें क्लियर होंगी कि मैंने ये टॉपिक्स रिवाइज करे थे, इसका रिवीजन करा, और 1 से 2 दिन बाद जब टेस्ट दे रहे हो तो वो चीजें अच्छे से आ रही है वापस, नहीं आपसे बन रही है कि नहीं। तो ये टेस्ट के थ्रू ही क्लियर होगा कि आपका रिवीजन प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। और आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं या डेली टेस्ट है उसको देते रहना आप कंटिन्यूअस। वो इसमें भी तुम ऐसा एक काम करो कि संडे में पूरा जो हफ्ते का रिविजन हफ्ते हफ्ते में पढ़ा है ना, वो रिवीजन कर सकते हो, अच्छा होगा। भैया अभी बीकॉम से अरे कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा।
अभी कुछ फार्मा सब्जेक्ट्स में तो सब कुछ माइनर सेम ही ही चेंज होता है। करेगा है, तो ऑलमोस्ट जो बी फार्म का सिलेबस रहेगा वो पूरा इधर कवर होगा, तो उसके कुछ टॉपिक्स और ऐड हो जाएंगे, तो उनके क्वेश्चंस और इंक्लूड हो जाएंगे, बाकी ऐसा जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है जीपैट एग्जाम में। थर्ड ईयर निहारिका, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल थर्ड ईयर में रहेगा। एग्जाम दीजिए, देन फोर्थ निहारिका ईयर में भी जी, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप अपनी रैंक और अच्छी कर सकते हैं, आपको देना चाहिए थर्ड ईयर में। देखो थर्ड ईयर में तुम्हारा जीपेट मतलब क्वालिफाइड होगा, हो जाएगा ना, तुमको एक अलग से मतलब कॉन्फिडेंट मिल जाएगा। जैसे कि मेरा फोर्थ ईयर में पिछले साल हो गया था जीपेट में 142 रैंक से। मुझे इस बार कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डर भी नहीं आता, ऐसे एग्जाम देने गया, मस्त अच्छे से हो गया। ऐसे कोई डर नहीं रहता है कि इस बार क्वालिफाई करना है, फिर जाके हम नाइपर के टेस्ट दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तुम थर्ड ईयर में ही अपना पूरा जान लगा दो, अच्छे से पढ़ो। भैया मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा ये कॉलेज ना जाता हूँ। कॉलेज जाता हूँ मैं। मनदीप, आपने अगर बैच ज्वाइन करा तो उसके लेक्चर्स कंप्लीटली लेते रहिए, जो भी टेस्ट हो रहे हैं कंटिन्यूस उसको दिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो कि लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा। ऐसे कंटिन्यूस आपको डेली अपना स्टडी का एक शेड्यूल क्रिएट करना और करते रहना है बस प्रॉपरली। जो भी शेड्यूल ना वो रेगुलरली फॉलो करो। वीकली रिवीजन आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपने अगर चूज करा तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपके जो वीकली टेस्ट होने वाला है, जितने लेक्चर्स हुए थे तो वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, उनको रिवाइज करके टेस्ट दे सकते हैं अपना। प्रैक्टिस को भी प्रैक्टिस स्कूल में वो आपको आपका कॉलेज ही करवाएगा, आपको या तो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप रहेगी या आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल इंटर्नशिप्स मिलती हैं, तो वही आपको करना है, एंड उसकी एक रिपोर्ट आपको बनाई रहती है, वो आपके कॉलेज आपको बता देगा। उसका एज सच कोई इशू नहीं है, आपको मेन अपना प्रिपरेशन में फोकस रखना है, आप जो भी जीपैट नाइपर गेट की कर रहे हैं। मनदीप, तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो और टेस्ट भी दे रहे हो, उसके बाद तुम टाइम टाइम बच रहा है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालो ना। अभी से शुरू करो तुम, बाकी रिवीजन वगैरह शुरू करो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना शुरू करो। मेन चीज है, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू से टेस्ट देंगे आपको उतने अच्छे से पता लगेगा किस किस हाँ, तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक सिंगल टॉपिक से कितने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे और इससे आपकी जितना एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे ना तुम, वो नाइपर में जाके तुमको पता चलेगा। नाइपर में उतने कम टाइम में देना होता है, इसलिए जो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। सिमिलर सेशन जीपैट नाइपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये आपको आपके कॉलेज से पता लग जाएगा, कॉलेज वाइज वेरी भी करती हैं चीज़ें, तो आप अपने कॉलेज में फैकल्टीज से या एचओडी से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, वो बेटर बता सकेंगे इन चीज़ों को। आ जाएगा भाई, आधे नंबर आ रहे हैं, बाकी तुम सेल्फ एनालिसिस करोगे कहाँ गलती हो रहा है। और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम अनलॉक जीपेट बुक अच्छे से पढ़ लिया तो फिर रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। सुमन, बिल्कुल पॉसिबल, अंडर 100 अंडर 50 भी आ सकता है, आप चैनल में बहुत से इंटरव्यूज डाले हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी रैंक सबने अचीव करी है। एमसीक्यू के लिए मनदीप जो भी सेशन चल रहा है उसके और कंप्लीट वीकली टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पीवाईक्यूज भी अपलोडेड है ऐप पे, उसको भी कर सकते हैं पूरे। स्नाइपर में कितना सेमेस्टर होता है? देखो एमएस के लिए 4 सेमेस्टर होता है। पहले जो 2 सेमेस्टर होता है उसमें सब्जेक्ट रहता है, पढ़ाई होता है जैसे नॉर्मल बी में होता है। बाकी जो एंड में सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, उसमें प्रोजेक्ट रहता है। लैब 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 में प्रोजेक्ट थीसिस करना, रहती है आपकी थीसिस सेकेंड ईयर रहता में है। कंप्लीट, आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं अपना लैब। पीकेआई से बिल्कुल सिद्धार्थ आप कर सकते हैं, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उसमें पूछ सकते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, उसका यूज करें सब लोग। ठीक है, सेशन ले लो तो अपना बता दो। तो ठीक है, अभी अभी डाउट्स हम लोग कुछ देर के बाद लेंगे, अभी देवा भैया एक मेड कैम्प का अपना ऑर्गेनिक का वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेक्चर का नोट्स बताने वाले हैं कैसे क्या करा है उन्होंने प्रिपरेशन में। चलो, ये नया पीडीएफ दिखाई दे रहा है।
देखो ये जो टॉपिक था मैंने अपना थर्ड ईयर में ही बना लिया था जब केमिस्ट्री शुरू किया था। इसमें देखो पहले हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन। उसमें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे लिखा। और जो नेम रिएक्शन है वो अलग से मैं नहीं बनाया था, इसके अंदर ही सब कुछ था। ऐसे नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि पूर्व सिंथेसिस या भार सिंथेसिस जो बोलते हैं, ऐसे डायरेक्ट मेथड जो है यही याद करके छोड़ देते हैं। तुम सबसे पहले ये डायरेक्ट मेथड क्या है याद करो, उसके बाद उसके मैकेनिज्म में जाओ। ठीक है। देखो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में कैसा होता है, और टर्शियरी के केस में क्या होता है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट डेट जैसे कि फ्रैंकलिन रिएक्शन है, कोरेहाउस सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल एल्कन प्रिपरेशन किया जाता है इसमें। उसका डायरेक्ट मेथड पहले लिखा हूँ, उसके नीचे मैकेनिज्म पूरा लिखा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सब लिखा हूँ देखो। क्योंकि मैकेनिज्म ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करनी हाँ पड़ेगी। ऑर्गेनिक में मेजर पोर्शन जो होता है आपका नेम रिएक्शन ही है। इस साल भी क्वेश्चंस आए थे नेम रिएक्शन से, और मैकेनिज्म आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखो हर मतलब रिएक्शन में ऐसा जरूरत नहीं है कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म याद करूँ, पर पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या है, इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ये तुम्हें याद करना जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद तुम आगे थोड़ा थोड़ा करके जाओ कि मैकेनिज्म में कैसा हुआ है। जैसे कि देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो उसका सॉल्ट लेते हैं। उसका जो पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। एक कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन में, देखो होता है। कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन इधर हुआ है, और वाटर का हाइड्रोलाइसिस होके ओ एच माइनस एंड एच प्लस होता है। और ऐसे कैटायन एनायन बन गया। अभी जो उसमें कैथोड और एनोड होता है, उसमें कौन सा किया जाएगा देखो। इसमें दो एनायन है, ओ एच माइनस है और इधर कार्बोक्सिलेट आयन है। इसमें से इन दोनों में से ये कार्बोक्सिलेट आयन पहले जाता है। ये मैंने ऐसे ट्रिक बनाया था देखो, सी फॉर कैटायन जाएगा कैथोड में, और ये कैथोड में जाएगा, और बाकी जो है एनायन जाएगा एनोड में। ये देखो लिखा है। तो कैथोड में जाएगा कैटायन H प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। और बाकी तो इधर देखो कार्बोक्सिलेट आयन गया है एनोड में, इधर CO2 निकल जाएगा, और एल्काइल मतलब रेडिकल जनरेशन करेगा, और दो रेडिकल मिलके फाइनल बना एल्केन लेगा बना एक देंगे। एल्केन। एल्केन बना लेगा। सिमेट्रिकल एल्केन बनता है इसमें। इसमें और कैसे भी हो सकता है देखो। कोई टेक्स्ट मैसेज देख लें। ये नीचे इसमें जो कुछ भी है समझ में आ रहा है ना। ठीक है सर। हाँ अभी तो ओके सर। प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बता रहे हैं कि लिखा ऑलरेडी लिखा हुआ है पीडीएफ में। बाकी जब बाद में बताएंगे तो पेन यूज कर लेंगे। वो सर मैं कर दूंगा फिर। हाँ ऐसे मतलब पूरा टॉपिक ऐसे लिखा हुआ है। नेम रिएक्शन है, उसके नीचे मैकेनिज्म भी है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस रिएक्शन ले लेते हैं जो आई हो एक बार। हाँ ऐसे पता चल जाएगा, सब लोग तो पढ़ लिया है ना पहले से। तो ऐसे ही आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना, देखो और ऐसे इसमें फ्री मैकेनिज्म रेडिकल भी है रिएक्शन है जैसे। ये देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। क्लोरीनेशन है, कैसे दिखाया गया है, क्लोरीनेशन में कैसे अटैक होता है और कैसा प्रोडक्ट आता है, उसमें स्टीरियो सेंटर कैसा आएगा नहीं आएगा, सब कुछ लिखा है। और उसका मैकेनिज्म भी है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। आप कुछ डिटेल बताने तो एक बता दें। बाकी और ठीक है। डाउट्स। हाँ स्टॉप शेयरिंग कर।
चलो मैं ये जो पीडीएफ है ना, सैंपल पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, तुम लोग एक बार देख लेना। ऐसे तुम अपना अपना नोट बनाते जाओ, टाइम मिलेगा। ऐसे शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, A4 पेज में लिख के, और जो अनलॉक जीपैड में है उसके अंदर ही रख देना। मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ मिलेगा तो तुम ऐसे लिख के रख सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। लास्ट मंथ में आपको जब रिवीजन करना तो उसमें हाँ, इजी हो जाएगा पूरा रिवाइज ये करना, आपके ये पास एक साथ चीजें हाँ, रहेंगी, नेम रिएक्शन, उसके जो अभी मैकेनिज्म थर्ड सारे। ईयर में हो, बोल रहे थे ना, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, क्या होगा नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर सेकंड वालों के लिए यही है कि तुम अपना नोट्स बना सकते हो, वो बहुत हेल्प होता है एंड में रिवीजन करने के लिए। बाकी तो अनलॉक चिपेट बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी जो फोर्थ ईयर में जो लोग हो, तुम सभी लोग अनलॉक जीपैड को फॉलो करो, अभी नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो उधर ही लिख लेना। सिद्धार्थ शॉर्ट नोट्स जैसे अभी जैसे ऑर्गेनिक का बताया, आप ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के बना सकते हैं। आप उसमें सेंटेंस पोर्शन कम रखना है, पॉइंट वाइज या टेबुलर फॉर्म में डेटा ज्यादा हाँ, रखोगे या फ्लो चार्ट के फॉर्म में रखोगे तो इजीली होता है मेमोराइज करना। विजुअल मेमोरी आपको फिर अच्छे से आप उस चीज को याद कर पाओगे। जैसे जहर भैया पिछले क्लास में दिखाया था ना कि मॉड्यूल के अंदर कैसे लिखा हुआ था, और एक अलग से A4 पेज लेकर उसमें दिखाए थे। हम्म। ऐसे कर सकते हो, इजी होता है। एक ही जगह में सब कुछ तुम्हें एक साथ मिल जाएगा। एंड में जब जाओगे ना, एक एक टॉपिक मान लो कि आप टैबलेट रिवीजन करना है, वो तुम्हें एक ही घंटा मिलेगा टैबलेट के लिए। एक घंटे में तुम्हें पूरा टैबलेट पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, तब तुम इधर रेफरेंस बुक में जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए तुम पहले से ही नोट बना के रखो, और क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो, उसके जो क्वेश्चन गलती हुआ है, क्यों हुआ है, वो भी लिख के रखो। इफेक्टिव भी यही ये देखना है रवि, देखो, आपने जो हाँ, क्वेश्चन पूछा, जैसे तुम, आपको पीवाईक्यूज देखे हैं सबसे पहले, हाँ, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज किस किस तरीके से पूछे गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करना जरूरी है और कौन से पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। कितना डीप में कोई भी टॉपिक है, उसमें कितना डीप में जाके पढ़ना है, ये तुम तभी पता चलेगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। एक नया टॉपिक पढ़े हो, उसके बाद तुम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। हाँ भाई, हम लोग हॉस्टल में हैं अभी। बस ये हॉस्टल है नाइपर का, आप लोग भी देखो अच्छे से नाइपर का एग्जाम क्लियर हॉस्टल करिए कैसा और है। आइए। ये है जहर भैया का रूम। बिल्कुल मंदिर, बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन रहना है, जो भी सिर्फ चीजें हो रही है कंटिन्यू करते रहनी है आपको। सिर्फ क्वालिफाई के बारे में मत सोचो, तुम हमेशा अपना बेस्ट देने का सोचो। बाकी जो जितना रैंक आएगा वो तो बाद में चलेगा, तुम अपने तरफ से बेस्ट देना। देखो, सिंथेसिस याद करने का सिंपल तरीका है कि नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो, और डेली पूरा सब कुछ सिंथेसिस याद करने का जरूरत नहीं है। 3-4 करके ऐसे रिएक्शन डेली लिखते जाओ, उतना टाइम भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। डेली सिंथेसिस करते जाना। एग्जैक्ट पूरे स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे, सिंथेसिस में मेन पूछी जाती है तो आपको रिएजेंट पूछा जाएगा या प्रोडक्ट क्या बन प्रोडक्ट रहा क्या है, बन ऐसे रहा है। आपको आइडेंटिफाई करने रहेंगी चीजें। जहर भैया भी आ चुके हैं चैट बॉक्स में। देखो, ऐसा नहीं है मंदिर, आपको अरे अपने ऐसा, ऊपर बिलीव रखना है, हम सब आपके साथ हैं, सेशंस हो रहे हैं, लेक्चर हो रहे हैं, फैकल्टीज आपके साथ हैं, बिल्कुल क्वालिफाई होगा। बस आपको पढ़ते रहना है अच्छे से। हाँ, हम लोग इसलिए तो हर हर महीने में 3-4 मेंटरिंग सेशन ऐसे लग रहे हैं कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी तो मतलब क्वेश्चन तुम अपने सर सर को नहीं पूछ पा रहे तो हम लोग को पूछ सकते हो, हम लोग जवाब देते रहेंगे। हम्म। हम लोग क्लास अच्छे चल रहे हैं और बहुत राकेश। अच्छा चल रहा है। क्लासेस, प्रैक्टिकल, कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छा है नाइपर बहुत का। ही अच्छा एंजॉय कर रहे हो तुम लोग, बस और एक साल पढ़ लो और आ जाओ। बिल्कुल।
मंदीप ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप कॉलेज में टॉप कर रहे हैं तभी आपका यहाँ भी एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मंदीप, जैसा सर सर कह रहे हैं, बिल्कुल आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, हम सबको आप पे बिलीव है, हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई होगा। मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मेरे कॉलेज में बाकी जो टीचर है किसी को पता नहीं था, मेरा नाम भी पता नहीं था। जब क्वालिफाई हुआ, अच्छा रैंक है, तब पता चला। हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बस आपको ये बिलीव रखना है कि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली और आपका सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। बिल्कुल राकेश। हर्षित, आपको हाँ वीकली रिवीजन आप कर सकते हैं, जैसे आपके वीकली टेस्ट होते हैं तो आप एक बार वीकली टेस्ट दीजिए, फिर एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है कि तुम 1 घंटा रिवीजन करो, उसके बाद टेस्ट दो। बाकी लोग तो चल रही क्वेश्चन। राकेश, यहाँ इरेलीवेंट क्वेश्चन मत पूछो, आपने जो भी स्पेसिफिक चीजें उनका ही क्वेश्चंस पूछिए। यहाँ का प्रैक्टिकल रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं जब क्रिकेट भी भी आप होता थ्योरी है, पढ़ रहे वॉलीबॉल हैं। भी होता है, फुटबॉल भी होता है, सब कुछ होता है। अभी तो आज आज था वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हुआ था, आज फाइनल मैच था। यहाँ सारे फेस्टिवल, सारे सारे फेस्टिवल स्पोर्ट्स, होता है। सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है, इतनी डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स में, मतलब हर स्टेट के स्टूडेंट्स में सारी चीजें यहाँ पे करी जाती हैं। ऐसा है कि तुम नाइपर मोहाली में आओगे तो इवेंट को अटेंड नहीं कर पाओगे, कि इधर जाओगे या उधर जाओगे, ऐसे ऐसा होगा। वर्कशॉप्स भी चलती हैं, कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, सारी चीजें होती हैं। मैंने क्या 2 दिन पहले वो ढोल सीखने के लिए गए थे, वो भी छोड़ना पड़ा, नहीं कर पा रहे थे, इतना सारा चीज है इधर। हाँ, तुम सेल्फ स्टडी 3 आवर्स कर रहे हो तो ठीक है, बाकी लाइव क्लास छोड़ के 3 आवर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है। और ट्राई करो कि टाइम है तो और भी बढ़ाने का कोई मतलब। थोड़ा तुम पढ़ो कितने भी घंटे, उससे सेंस नहीं बनता, ये हाँ। बनता है कि कितना इफेक्टिवली आपने वो चीजें पढ़ी, आप फोकस्ड रह के वो चीज पढ़ा था। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो और अच्छे से उसका आउटपुट नहीं मिलता तो कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए आपको जब भी बैठना है एक काम माइंड के साथ बैठना है और इफेक्टिवली स्टडी करना है। और एक टारगेट लेके पढ़ना है कि एक टॉपिक तुम्हें करना है कि ये टॉपिक जब तक नहीं खत्म होगा तब तक उठेंगे नहीं। वो हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी हो। गौरव, आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर में तो स्टैंडर्ड बुक्स रिफर कर नहीं सकते, लेकिन अगर फाइनल ईयर में या ड्रॉपर है तो आपको देखो, स्टैंडर्ड कंसाइज बुक चीजें ऐसा है, चाहिए। मैंने पहले से ही स्टैंडर्ड बुक से किया था। इतना आसान नहीं है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। तुम सिर्फ टेबलेट का जो है, लैकमेन में देखोगे कि 150-200 ऐसा बहुत ही ज्यादा पेज का है। वो पढ़ने का उतना टाइम नहीं है और तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले जो कॉन्साइज जो है में लिखा गया है अनलॉक जीपैड, वो पहले पढ़ो। उसके बाद टाइम बच रहा है, मिल रहा है, तो उसके बाद जाओ ना तुम स्टैंडर्ड बुक करने। प्लस स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है डिफिकल्ट उसको होता है, समझने में, और उतना अनलॉक आसान नहीं जीपैड में होता है। देखोगे तो उसमें वही चीज इजी करके लिखी गई है, प्लस जो भी वैल्यूज एग्जैक्ट ली गई हैं, तो आप उसको रिफर करके इजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। और आपका कोई डाउट होता है, कुछ ऐसी चीज लगती है, तो हाँ आप स्टैंडर्ड बुक रिफर कर सकते हो, वो तो बेस्ट एक चीज है। अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ चलो। थर्ड सेमेस्टर में ओके, नाइस। और किसी का कोई डाउट्स हो सब्जेक्ट रिलेटेड, या और किसी का स्पेसिफिक टॉपिक का कि कैसे करना है?
बिल्कुल मनदीप, बिल्कुल। बिल्कुल हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। तो बायोकेमिस्ट्री का अपना जो भी आपका अभी करंट रिवीजन शेड्यूल चल रहा है, तो ये एक माइनर सब्जेक्ट है, उसके साथ ही आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, वीकली एक बार इसका रिवीजन करते रहो एंड उसके टेस्ट देते रहो। और उसमें जो भी मेजर टॉपिक्स जैसे जो भी हैं उनको अच्छे से कवर कर लो, और जो भी आपकी साइकिल हो गई, पाथवेज हो गए, या किसमें कितने एटीपीज बन रहे हैं वो भी। जीपैड में तुक्का लगा था। तुक्का तो ऐसे नहीं लगाए थे, पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 50-50 ऑप्शन ऐसा आता है। उसमें तो उसमें कुछ क्वेश्चन आता है, 5-6 क्वेश्चन ऐसा लगाए थे। बाकी तो ऐसे कॉन्फर्म क्वेश्चन लगाए। सो अभी आपकी 10 AM वाले लेक्चर भी सर लेने वाले हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें सर बता देंगे पूरा। और तुक्का नहीं, उसमें सच कैलकुलेटेड रिस्क आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलना पड़ता है, बाकी आप जिसमें 100% श्योर है तो आपको वो पहले अटेम्प्ट करने हैं सारे। और आपको टाइम ऐसा मैनेज करना है, आप जब टेस्ट देंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट बचे, आप एक बार रिविजिट कर सकें क्वेश्चंस, और उसमें जो आपको लग रहा है क्वेश्चंस कर सकता हूँ अटेम्प्ट, तो कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करने हैं। जैसे कि इस बार का जीपेट में क्वेश्चन आया था, तुम लोगों को पता चल गया कि दोनों स्ट्रक्चर दे के उसके लैम्डा मैक्स में बारे में पूछ रहा था। बाकी जितने सारे स्टूडेंट हैं वो पहले क्वेश्चन देखकर ही स्किप करके चले गए। पर हमने क्या किया था, उसका जो ऑप्शन दिया था उसका रेंज देखा था सर ने। एनालिसिस में पढ़ाता है कि वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में। मैं वो अच्छे से प्रैक्टिस किया था और मेरा दोनों मतलब क्वेश्चन का आंसर ही सही हो गया था। बाकी लोग क्या है, उसका ऑप्शन भी नहीं देके ऐसे स्किप करके चले गए। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उसमें कुछ ना कुछ हिंट ऐसे दिया जाता है। कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप हाँ। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आपको एक या ऐसा दो ऑप्शंस के बारे में नहीं भी पता ऐसा तो भी नहीं था आप कि आंसर मैंने निकाल पूरा वो सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू याद करके गया था, दोनों क्वेश्चन ऐसे ठीक हो गए। ओके, अच्छा, आज क्लास हाँ। नहीं है, लेक्चर, ठीक है। उसका ऑप्शन का रेंज देख के ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बाकी दो ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ 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 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि श्योर नहीं होता है, फिर भी लगाते हैं 50-50 वाला। थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। योगेंद्र, रिवीजन की टेक्निक्स बता दी गई है, कैसे आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ओके, आपका जो अभी 10 PM वाला लेक्चर वो कैंसिल हो गया, आज लेक्चर नहीं होगा वो वाला। मनदीप, मार्क्स एक्चुअली वेरी करते हैं, कभी आपके अच्छे आएंगे कभी कम आएंगे, मेन चीज़ आपको बस उसमें एनालाइज ही करना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं उन चीज़ों में। रिवीजन स्ट्रेटजी ये सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, तो इसके हम लोग जैसे एक एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सेशन लेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। जैसे अभी कुछ एग्जांपल के लिए, लाइक अगर फार्माकोलॉजी का आप रिवीजन करें तो उसमें मेजर चीज आती है कि आप क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज करने हैं, या कुछ उसके स्पेसिफिक एडीआर हो गए, कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो गए, वो रिवाइज करना है। एंड देन ऐसे ही आप अगर फार्मास्यूटिक्स में आते हैं तो यहाँ जितने भी टैबलेट डेटा है, जैसे लैकमैन में या अनलॉक जीपैड बुक में दिया, नेविगेटर सीरीज आपको दी गई, उसमें डेटा दिया गया, तो आपको वो रिवाइज करना है एक बार। सेम फार्माकोग्नोसी में हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हो गए, जो जो एकदम मेजर पोर्शन है। पीवाईक्यूज के बेसिस पे जो आपको डेटा दिया गया कि ये आते ही हैं क्वेश्चन इन टॉपिक से, तो आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है। और ये तभी होगा आप जब शॉर्ट नोट्स आपने बनाए उन पॉइंट्स के, आप जो भी नेविगेटर सीरीज है उसको रिफर कर सकते हैं, उसके थ्रू हो जाएगा इफेक्टिवली रिवीजन आपका। अरे उसके लिए तो पता है ना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले पहले जो पढ़ा है वो 10-20 मिनट ऐसे ही रिवीजन कर लो। रिवीजन के लिए मतलब अलग से टाइम निकालने का कोई जरूरत नहीं है, और वो टाइम तुम्हें मिलेगा भी नहीं।
और कॉलेज में जाकर आप हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके यहाँ जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसके बीच में टाइम खाली मिल रहा है, अगर कोई लेक्चर नहीं हो तो आप उस टाइम पे यूटिलाइज करना है प्रॉपरली आपको। आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, आप जो आपने नोट्स बनाए तो उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं उन नोट्स के थ्रू। और मैंने अगर तो आपका ट्रैवलिंग टाइम भी ज़्यादा तो उस टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप चीज़ें देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, जो कॉलेज में लेक्चर अच्छा नहीं लगता था, पीछे बैठ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्यों क्लास में तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पीछे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, टाइम निकल लेते थे। कैसे भी करके टाइम मैनेज करना पड़ेगा, मोटिवेशन। सबके साथ ही होता है, लैब वर्क होता है, कॉलेज होता है, लाइव क्लास अटेंड करना पड़ता है। राकेश, मोटिवेशन हम ही हैं आप सब लोगों के लिए। आप भी अच्छे एग्जाम क्लियर करिए, अच्छी रैंक लाइए, नाइपर में आएंगे, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। जितना भी आप अपना अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं वो आपको फ्रूटफुल लगेगा। आप एक बार नाइपर पहुंच जाएंगे और रिनॉन इंस्टीट्यूट में आते हैं, जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपको लगेगा वो सक्सेस हो गई है पूरी। देखो, जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है, पढ़ पा रहे हो, वो तो हो गया है, बाकी सब्जेक्ट जो नहीं आ रहे हो उसको पहले उठाओ। तुम अगर सोच रहे हो कि टॉप 100 रैंक के लिए सोच रहे हो ना, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि ये मेजर सब्जेक्ट है, ये माइनर है, तुम्हारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसलिए जो अच्छे आ रहे हो तो ठीक है, और जो नहीं आ रहे वो पहले से पहले पढ़ना शुरू कर दो अभी से। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे क्योंकि पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। कौन सा हाँ, माइनर सब्जेक्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके, इसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सारे पोर्शन अच्छे से कवर करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सर ने सही बिल्कुल बोला। राइट, जैसा सर ने लिखा है। आपको इसी में अभी आपको अच्छे से करते रहना है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी। स्टार्टिंग को ऐसे एंजॉय करो अच्छे से, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है ना, तुम्हें ऐसे ही मोटिवेशन मिल जाए कि अच्छा, मैंने पिछले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, और कैसे पढ़ा, कैसे अच्छा रैंक आया। ऐसे तुम हर टॉपिक में करो, मोटिवेशन ऐसे ही आ जाएगा। और धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे तो उससे मार्क्स धीरे मोटिवेशन धीरे आने लगेगा। इंक्रीज होगा ना, तो ऐसे ही मोटिवेशन आ जाएगा। और सब सब आपने जो वीकली टेस्ट हो रहा है ना, उसको फोकस करो कि तुम लोगों को सभी को टॉप 20 रैंक के अंदर लाना है, अभी से तुम लोग कंपटीशन में फोकस रखो, तब होगा। तो एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करो, एनालाइज करो, ग्रुप्स में बातें करो लोगों से, किसके कितना कंप्लीट हो गया पोर्शन, किस अगर कोई चीज़ में इशू आ रहा तो एक दूसरे से क्लैरिफाई करो उन चीज़ों को। और बाकी मैं फैकल्टीज और हम लोग हैं आपके साथ हमेशा। ये बोल रहा हूँ कि ऑनेस्टली एग्जाम दे रहे हो ना, ऑनेस्टली एग्जाम दो, ऐसा नहीं राइट। है कि तुक्का मार के देख के ऐसे मतलब चुप कैसे देख के एग्जाम दे रहे हो, ऐसा मत करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि टेस्ट में बहुत पहले टॉप टॉप 10 में आते थे, टॉप 100 में टॉप आते थे, रैंकिंग में आते बाद में हैं। उसका रैंक पता चला कि 1000 के बाहर चले गए। ऐसा कभी ऑनेस्ट भी मत ऑनेस्ट करना। रहना पड़ेगा आपको तुम अपने सोच से। रहे हो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। राकेश, रिसर्च में ऐसा नहीं है, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे सभी में रिसर्च होती है, सारे ब्रांचेस में होती है। एंड स्पेसिफिक ब्रांच वाइज कट ऑफ जाता है अगर आप स्पेसिफिक कुछ कोर ब्रांचेस का। रिविजन के टाइम, देखो, रिविजन जो कर रहे हो, रिविजन मतलब जो चीज तुमने पहले पढ़ चुके हो फिर से एक बार देख रहे हो, कि स्क्रीनिंग है। तुम ऐसे पेज पलटते जाओगे, उसे देखोगे कि किसमें जो कुछ याद नहीं है वो फिर से एक बार पढ़ लो, बाकी जो है तो तुम्हें याद ही रहेगा। 50 to 60% तो चीज तुम्हें याद रहता है। बाकी जो जो टॉपिक मतलब टेबल में कुछ जो होता है वो याद नहीं है, वो फिर से एक बार देख लेना, लिख राइट। लेना, ऐसे हो जाता है। किसका फीस है जोगिंदर, फिर से बताइए। टाइपर की फीस तो आपको ईयरली थोड़ी चेंज होती है, तो आपको उसके ब्रोक्योर आ जाता है जब भी एडमिशन होता है, काउंसलिंग प्रोसेस, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसमें। स्नाइपर
टोटल 2.5 लाख के आसपास होता है टोटल कुछ मिलाकर। बिल्कुल मिल सकता है भाई। सैन ने तो लिख ही दिया। जिसको नंबर चाहिए तुम लोग लिंक्डइन में जाके मैसेज कर सकते हो, शेयर करते हैं। हाँ, वो ऑफिशियल लिंक्डइन हम लोग के प्रोफाइल्स हैं, तो जितने भी मेंटर्स आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और एंड वी जिसका कैन हैव। लिंक्डइन अभी नहीं है, तुम लोग एक लिंक्डइन का अकाउंट बना लो, आगे जाके जरूरत हो। तो ठीक है, वी आर डन फॉर द डे। सेशन एंड करते हैं, अगर किसी से कोई डाउट ना हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना। अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये 3-4 महीने चले जाएगा ना, तुम रिग्रेट करोगे फिर जाके। अभी आपके लिए एक दिन पूरा मंथ सारे दिन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से मेंटेन करके रखिए अपनी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यू करके रखिए अपनी प्रिपरेशन। जब फिट हो। सुमन, इसलिए आपको मतलब ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स पहले से रिवीजन स्टार्ट कर देना, और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है एक्चुअली, तो लास्ट में थोड़ा इश्यू होता है, पर आपको वही मैनेज करना सीखना है। जब आप टेस्ट देते रहेंगे, लेक्चर्स देते रहेंगे, तो आपकी चीज़ें उससे मैनेज हो जाएंगे, और कंटिन्यूस रिवीजन करते रहेंगे वीकली, तो भी होता रहेगा। हाँ भाई, आज का जो नेक्स्ट क्लास है सर का, वो कैंसिल हो गया है। सर कुछ भी। मैं नहीं रविकांत, ऐसा नहीं है, उसके बिना भी आप अच्छा कर सकते हैं। सो गौरव, मेरा नाम है लक्ष्य दवे, मैंने फार्मास्यूटिक्स लिया नाइपर मोहाली में। मेरा नाम है देवब्रत दिंडा। मैंने मेड कैम किया है नाइपर वाला। ऐसे लिखा है ना, उल्टा लिखा है सर। सेशन में आता है आपको, जो भी मेंटरिंग सेशन होगा ना, उसमें नेम मेंशन रहता है कौन कौन सेशन लेने वाला है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी लिंक्डइन पे अगर कनेक्ट करना तो आप वहां पे रिक्वेस्ट सेंड कर देना हम लोग को। वहां पे कोई भी डाउट्स होगा तो हम आप लोग के ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो चलो, और कुछ डाउट नहीं है तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल। गौरव, नेक्स्ट आगे से क्लासेस मिस मत करना, जो भी सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट नाइपर में सब हैं। नाइपर हैदराबाद में भी रोहित भैया, तो आपको इंसाइट्स मिल सकते हैं जो हमें दे सकते हैं कुछ। तो सेशन अच्छे से मेंटेन करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो जब जब सेशन होने वाला है, और पूरा अटेंड करो अच्छे से सेशन। हर्षित, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बिल्कुल, डिंडा भैया हैं हमारे मेडकेम वाले। ठीक है, फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं आज का। कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो हमसे। हर्षित, बाकी डिटेल्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, आप वहाँ पे बात कर लेना। यहाँ पे स्पेसिफिक सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते अभी। हेलो फार्मा प्रोफेशनल्स, मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र और आज मैं लेकर आया हूं एक रिवॉल्यूशनरी सुपर एक्साइटिंग न्यूज प्रेजेंटिंग डॉक्टर पीके किंडल पावर्ड बाय डॉक्टर पीके क्लासेस टू अपलिफ्ट योर फार्मा स्टडी एक्सपीरियंस। कर लो फार्मा उंगली में। अब बी फार्म के हर सेमेस्टर के बुक्स मिलेंगे आपको फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, इनसाइड डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप। लेकिन याद रहे, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग के सिर्फ 1 लाख फार्मा प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स या कोई भी फार्मा प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। To get the access of Dr. PK Kindle, just download Dr. PK Classes app from your Android or iOS device. Then open Dr. PK Classes app, explore the app for Dr. PK Kindle, join this course for free. After that, you can access the e-books from B Farm first semester to 8th semester inside the library of Dr. PK Classes app. इतना ही नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा विराट 269 बैच फॉर जीपैट एंड नाइपर प्रिपरेशन। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। उसमें आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स, लाइव टेस्ट, मेंटरिंग सेशंस एंड मेनी मोर। एडिशनली आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस का सबसे बेस्ट फीचर, डॉक्टर पीके जेपीटी, दैट इज इंडिया फर्स्ट फार्मा एआई, जो डिजाइंड है फार्मा प्रोफेशनल्स के लिए। मींस इसमें एआई पेड वर्जन के सारे फीचर्स है, लाइक चैट जेपीटी, ग्रोक,
डीप सीक, परप्लेक्सिटी, क्लाउड प्लस फार्मा के सारे रेफरेंसेस उसके पास अवेलेबल हैं, सो इट विल गिव यू द बेस्ट नॉलेज विथ प्रॉपर रेफरेंस बुक्स एंड सोर्सेस। सो इंतजार किस बात का है? डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। Join today and share this video with friends, teachers and pharma professionals.